देखिए, सेल्फ बिलीफ का होना ना बहुत बड़ी बात होती है, और जब बात आती है एग्जाम टाइम की तो ये एक प्रेशर वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है कि आप जो प्रिपरेशन करते आए हो ना उसके ऊपर भी डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में स्टूडेंट्स अपना जो बिलीव है वो भी कहीं ना कहीं खोते चले जाते हैं जब उन्हें डाउट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये चीज कैसे अचीव करनी है, आज की इस वीडियो में हमें बात करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज है जो आपको काफी हेल्प करेगी अपना बिलीफ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। आइए जानते हैं उसी के बारे में। सबसे पहले है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो अपने आप से पॉजिटिव बात करना। योर इनर डायलॉग हैज प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है कि आप चीज कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं कर सकते हो तो ये जो चीज है वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी एक गलत इंपैक्ट डालती है। रिप्लेस सेल्फ डाउट एंड नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव अफर्मेशन। अगर आप ऐसा कह रहे हो आई कांट डू दिस, तो क्यों ऐसा नहीं कह सकते कि आई कैन डू दिस, कि मैं नहीं कर सकता और मैं कर सकता हूं। बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है इस चीज के अंदर। अरे परसों आपका एग्जाम है, एक एक दिन आपने बहुत मेहनत करी होगी अपने पास्ट में कि एक रात के अंदर एक दिन में आपने पूरा कोर्स खत्म कर दिया था, तो वो चीजें भी आपने अचीव करी है ना कभी ना कभी। तो ये सारी चीजें होती है अपने बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, कि आप हर वो चीज कर सकते हो जो आपके मन में है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको अपने आप बिलीव है तो ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए। सेकंड है सेट रियलिस्टिक गोल्स। देखो, बहुत अच्छी बात होती है जब आप अपने रियलिस्टिक गोल्स को बनाते हो। ब्रेक योर एग्जाम प्रिपरेशन इनटू स्मॉलर अचीवेबल गोल्स, कॉम्प्लीमेंटिंग दिस माइलस्टोन विद बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज यू प्रोग्रेस। आपने कोई गोल बनाया कि मैं 7 डेज के अंदर अपना 1 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को, क्वेश्चन आंसर को, और आपने वो वाकई में कंप्लीट भी कर लिया, तो ये आपका एक रियलिस्टिक गोल था जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपने बोला, टारगेट किया और कंप्लीट कर लिया। अपने आप को शाबाशी दीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको और ज्यादा बूस्ट करती है आपके कॉन्फिडेंस को। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, विजुअलाइज सक्सेस। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज भी करना चाहिए कि सपोज दैट कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम की और आप ये सोच रहे हो कि यार जब रिजल्ट आएगा तो पूरी क्लास में मैंने टॉप किया, वो आप उस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो। तो ये एक तरीके से जो एंजाइटी होती है ना उनको दूर कर देती है और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ला देती है कि यार मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। टेक अ फ्यू मिनट्स ईच डे टू विजुअलाइज योरसेल्फ एक्सेलिंग in your exam. This positive mental rehearsal can help reduce anxiety and increase confidence. Fourth है prepare methodically, यानी कि एक मेथड के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। इफेक्टिव प्रिपरेशन इज सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो कैसे कैसे करना है, जैसे सिंपली आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने स्टडी मटेरियल को कि कहाँ कहाँ पे बिखरा हुआ है, अच्छे तरीके से एक जगह रखना है। स्टिक टू अ शेड्यूल, की शेड्यूल के अकॉर्डिंग अच्छे से चलना। नोइंग यू आर वेल प्रिपेयर विल बूस्ट योर सेल्फ बिलीफ। इसके अलावा मैंने बहुत सारी इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रखे, आप जरूर चेकआउट करना, आपको देखने को मिलेगी कैसे कैसे आपको इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। फिफ्थ है स्टे पॉजिटिव स्टे हेल्थी। जी हाँ, हेल्थ इज वेल्थ। आपने ये टैगलाइन जरूर सुनी होगी। क्यों? क्योंकि जितना आप स्ट्रांग रहोगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव भी अपने आप को फील करोगे। अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो कि वो पॉजिटिव टाइप का लगे, जो कि आपको एक इंटरनली बूस्ट दे सके, अपने कॉन्फिडेंस को निखार कर सके। सिक्स्थ है सेलिब्रेट स्मॉल विंस, क्योंकि हम एक उस टारगेट के बारे में सोचते रहते हैं और जो हम छोटे छोटी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं उसके बारे में होता है कि नहीं यार जब मैं मेरी जॉब लगेगी तब मैं सेलिब्रेट करूंगा, या जब मेरी शादी होगी तब मैं करूंगा। मतलब हम फ्यूचर में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि जो हम छोटी छोटी अचीवमेंट कर रहे हैं ना उसके ऊपर भी सेलिब्रेट नहीं करते। तो जब आप एग्जाम टाइम में ये सारी चीज़ें सोचते हो ना तो अपनी छोटी छोटी जो विन्स होती है उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही तो आपको कॉन्फिडेंस देती है। इसके अलावा प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस, अपने आप को उस कंडीशन के अंदर भी डाल के देखना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर एग्जाम टाइम जैसा है जो आप अपने आने वाले टाइम में देखने वाले हो। सिमुलेट एग्जाम कंडीशन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन बाय टेकिंग प्रैक्टिस टेस्ट और टाइम क्विज। तो ये सारी चीजें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसके अलावा स्टे पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स। भैया रिजल्ट की फिक्र मत करो, प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान दो। आपने सोचा यहां से और आपका टारगेट है यहाँ, आपने कुछ नहीं किया इस टाइम में, आपने डायरेक्ट इस वाले टाइम पर आके सोचा कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपने इस प्रोसेस का यूज किया है ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट चाहे आपके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोसेस है वो कितना ज्यादा रिलायबल रहा आपके लिए।
एक आपने फेमस कोट जरूर पढ़ा होगा, अ सिंगल शीट एग्जाम डज नॉट डिफाइन योर वर्थ और पोटेंशियल, कि भैया एक एग्जाम आपकी वर्थ को, आपके पोटेंशियल को नहीं जज कर सकता, नहीं डिफाइन कर सकता। तो इसलिए जरूरी है कि आपको अपनी एक्चुअल जो चीज है उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि आपको आने वाले उन आउटकम्स के बारे में। तो ये सारी चीजें आपके जो एक बिलीफ सिस्टम है उसे ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सकते हो और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करके दे सकते हैं। ये था आज के इस वीडियो में। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।